जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपको में दिए। तू पवित्र है, तू सिद्ध है, तू धर्मी है, तू विश्वासयोग्य और प्रेमी है। तेरे कार्य अद्भुत है पिता। धन्यवाद देते हैं आज सारे सृष्टि में तेरे कार्य दिखता है और इस कार्य में तेरे अनुग्रह भी दिखता है पिता। तेरी करुणा जो आज हम इस सारी सृष्टि को देखकर हम समझ सकते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपका अद्भुत योजना के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे उन्नति के 4 बातें। उन्नति के 4 बातें। हमारी कलीसिया में एक लड़की का नाम है उन्नति। उसकी 4 बातें नहीं है, ये बाइबल से 4 बातें। ओके, और उन्नत स्थिति, उन्नत एक स्थिति। परमेश्वर ने हमें बढ़ाया इस जीवन में। उन्नति प्रभु के अच्छे हाथ के कारण है। याद रखें कि वह इसी अनुपात में पहला फल चाहता है। इसी अनुपात में पहला फल चाहता है। उन्नत स्थिति ना, उन्नति एक स्थिति है। परमेश्वर ने उसे बढ़ाता है और इस जीवन में उन्नति प्रभु के अच्छे हाथ के कारण है। अगर हम परमेश्वर की भलाई को या उसकी अच्छे चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि यूहन्ना का तीसरा यूहन्ना का वचन 11 में कहता, हे प्रिय, बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देख रहे हैं उन्नति कैसे कर सकता वो इंसान। आपकी स्थिति परमेश्वर में समझना होगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका स्थिति को समझना होगा और फिर आप उन्नत करेंगे। और पहला फल चाहता, पहला फल क्या है? प्रेम। आत्मा का फल प्रेम और आत्मा को जीतना। दूसरा है उन्नत का यात्रा, कि मैं सफल यात्रा पाऊं। हर एक इंसान सफल यात्रा पाए। कौन सी? ये व्यक्तिगत जीवन में, उसकी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बने, उसका हर एक काम सफल हो, उसका फैमिली सफल हो, उसका जीवन यात्रा सफल हो। रोमियो का 1:10 में कहता, परमेश्वर हमारे आगे जाता है कि कठिनाई भरे रास्ते को साफ कर दे। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ चलता है, हमारी आगे जाता है, हमारी कठिनाई कांटों भरी रास्ता को साफ करता है। देखेंगे यीशु मसीह आने से पहले उसने यूहन्ना को भेजा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और वो मन फिराने का संदेश दिया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? हमारी व्यक्तिगत जीवन की भौतिक चीजों के लिए हम परमेश्वर की उन्नतिशील है? नहीं, हमें आत्मिक यात्रा में, अनंत जीवन की यात्रा में हमें सफल व्यक्ति बनना चाहिए या सफल यात्रा को बनाना चाहिए। आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, क्या आप उस दौड़ को समझ पाए आप तक? आगे कहता है, या वह हमारे साथ रहता है कि उन रास्तों में हम बने रहे। वह हमारे साथ रहता है कि उन रास्तों में हम बने रह सके। यदि वह हमारे साथ चलता है तब सब अच्छा होता है। कैसे आप परमेश्वर के साथ चलोगे? आपको समझना होगा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्व जगह पे मौजूद है, और वो सिद्ध परमेश्वर है, वो पवित्र है। इजराइल को कहा 19 अध्याय और वचन आई थिंक 7 में, ले व्यवस्था की 19 अध्याय में, आई थिंक 7 या 2 वचन में, 19 का 2 में, तो कहता है कि इजराइल से कहे कि पवित्र बने रहे, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो वो सफल होगा जब परमेश्वर कुछ बातें हमें कह रहा और हम उसका पालन कर रहे हैं, उसके मार्ग में चल रहे हैं। तो वो अब अब्राहिम को क्या कहा? अगर उत्पत्ति के 17 अध्याय वचन 1 में पढ़ेंगे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ,
तू मेरी उपस्थिति में चल ना, तो तू सिद्ध रहेगा। हमारे जीवन यात्रा को अगर हम फलदायक बनाना है, उन्नतिशील बनाना है, तो परमेश्वर की भलाई के रास्ता में चलना, हमें ये महसूस करना कि मेरे आगे परमेश्वर चल रहा है और मेरी हर एक कठिनाई, कांटों भरी रास्तों को साफ करता है और वह सब कुछ मेरे लिए अच्छा करता है। तीसरा हम देख सकते हैं उन्नत स्वस्थ हमारी शरीर, तो सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। तीसरा यूहन्ना का वचन 2 में, तीसरा यूहन्ना वचन 2, देखिए क्या कहता है। ये वचन में 2 पॉइंट आ जाता है। कहता है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अद्भुत स्वस्थ है। आज परमेश्वर खुद कह रहा, मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ किया और मैं परमेश्वर को देखता हूँ और मैं परमेश्वर की बातों को सुन रहा हूँ और मैं परमेश्वर की मार्ग में चल रहा हूँ। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। यूहन्ना लिख रहा और बता रहा और कह रहा, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कितना अच्छा है ना। सब बातों में आत्मिक उन्नति में बढ़े, तभी आप भला चंगा रहोगे। आखिरी यहाँ पर कुछ बातें देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे शरीर को चंगा करने वाला और साथ ही हमारे आत्मा स्वस्थ होता है। आत्मा हेल्दी होता है जब हम भला चंगा रहते हैं, अच्छे विचार करते हैं परमेश्वर के विचार में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की अगुवाई में, तो आत्मा भी स्वस्थ रहता है। तीसरा, उन्नत आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा उन्नतशील है। आपको समझना होगा, जानना होगा। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिया, आपके अंदर है और वो उन्नतशील आत्मा है। कई बार आपकी इच्छा के अनुसार आप अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे आप निरस्त कर देते, उसको आप अगुवाई नहीं करने देते। आपकी इच्छा, आपकी मन की भावनाएं, आपकी इमोशनल और आपकी चाहत, ये सारी चीजें कई बार पवित्र आत्मा की चाहत को मारता है और इसीलिए वो उन्नत नहीं कर पाता। सेम वही वचन कह रहा, तीसरा यूहन्ना का वचन 2 में, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और एक बातें जो हम पढ़ सकते हैं, दूसरा यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 2 में, वह सत्य जो हमें स्थिर रहता और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। सत्य का आत्मा जो हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसमें कहता, तीसरा यूहन्ना के 1 अध्याय वचन 3 में, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। उन्नतशील आत्मा है, वो सत्य से प्रेम करता है और सत्य में खुश रहता है। तो ये 4 बातें, 4 उन्नति की 4 बातें आप खुद पढ़िए, आप खुद सोचिए। उन्नत स्थिति, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। कौन बढ़ाया? माँ की कोख में कौन बढ़ाता है? परमेश्वर ही बढ़ाता है। आपको माता पिता दिया, इस धरती पर लेकर आया, सांसें दिया, हर चीज आपको परफेक्ट बनाया, आपको बढ़ाता है। उसी प्रकार आत्मिक तौर पे भी परमेश्वर हमें बढ़ाता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक खूबसूरत समय दिया आपने, हम उन्नतिशील रह सके, हम भला चंगा रह सके, हमारी आत्मिक जीवन यात्रा उन्नतशील हो, हमारी स्वस्थ उन्नतशील हो, हमारी अंदर जो आत्मा है वो उन्नतशील हो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां बने, तेरे दास दासियां आज्ञाकारी बने, आपसे प्रेम करे, आप पर विश्वास करे,
नम्रता में और तेरी अद्भुत योजना में बढ़ सके। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।